नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, नतीजे आने के बाद अब हर पार्टी में बगावती सुर देखने को मिल रहा है। इस बीच बीजेपी के बीच घमासान छिड़ गया है। दरअसल बीजेपी के ही नेता पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि अगर दक्षिण बिहार के सांसदों ने विश्वासघात नहीं किया होता, अड़ंगा नहीं डाला होता, तो आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती। आज बीजेपी के पास 74 सीट नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा सीट होती। क्या कुछ उन्होंने कहा है अब आपको बताते हैं। औरंगाबाद के बीजेपी कैंडिडेट रामाधार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सांसदों के गद्दारी के कारण ही बक्सर, रामगढ़, चेनारी, चैनपुर, डेहरी, औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ सहित 8 सीट बीजेपी को हारना पड़ा है। अगर 8 सीट भारतीय जनता पार्टी का होता तो 74 से 82 विधायक विधानसभा में होते और एनडीए गठबंधन पूर्ण मजबूती के साथ होती। जिन सांसदों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जांच कर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर पूरी समीक्षा होनी चाहिए। आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मेरा अनुरोध होगा कि जिन लोगों के कारण, चाहे वो सांसद हो या फिर जिला अध्यक्ष हो, जिले के छोटे पदाधिकारी ही क्यों ना हो, बीजेपी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी दल बनने से वंचित रह गई, उन पर कठोर कार्रवाई हो। आपको बता दें कि रामाधार सिंह ने जो निशाना साधा वो औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह और बक्सर सासाराम के बीजेपी सांसद पर साधा है। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के अंदर खाने घमासान छिड़ गया है? क्या बीजेपी के नेता एक दूसरे के पक्ष में नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के नतीजे सामने आए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 75 सीटों के साथ आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पर 74 सीटों के साथ बीजेपी है। हालांकि इससे पहले बिहार की सियासत में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही और नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहे। लेकिन इन सब के बीच इस बार के चुनाव में जनता ने जो मिजाज दिखाया, जनता ने जिस तरीके से वोट दी और जनता ने जेडीयू को थर्ड पार्टी बनाकर रख दिया, जेडीयू को छोटे भाई की भूमिका में लाकर रख दिया और बीजेपी एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में बन गई, जिसके बाद से बीजेपी के नेताओं में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही थी। लगातार बीजेपी नेताओं का बयान भी सामने आ रहा था। वो यही कह रहे थे कि अब जनता बीजेपी की नीतियों से ही आगे बढ़ना चाहती है। बीजेपी जिस तरीके से बिहार में विकास कर रही है, जनता उससे काफी खुश है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी जिस तरीके से अपनी पृष्ठभूमि को बिहार में मजबूत कर रही है, जनता इसे भली भांति समझ रही है। शायद यही वजह है कि इस बार के चुनाव में जनता ने हम पर भरोसा जताया है। तो बीजेपी के नेताओं का यही कहना था, लेकिन उसके बाद से बीजेपी के अंदर खाने ही बगावते सुर देखने को मिल रहे हैं। अब औरंगाबाद से बीजेपी कैंडिडेट रामाधार सिंह ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है और ये कहा है कि दक्षिण बिहार के जो सांसद हैं वो गद्दार हैं। उनके गद्दारी की वजह से ही आज ये नौबत है कि बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, नहीं तो 82 सीटों के साथ बीजेपी फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बनती और बिहार विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहती। लेकिन आज अगर पोजीशन डाउन हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ गद्दारी के कारण हुआ है। 8 ऐसी सीटें बीजेपी के पाले में नहीं गई और अगर ये नहीं गई तो सिर्फ बीजेपी के सांसदों की वजह से है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा, ऐसे में ये समझा जा रहा है कि औरंगाबाद के सांसद पर उन्होंने सीधा निशाना साधा है, सुशील सिंह पर उन्होंने सीधा निशाना साधा है। तो इन सब के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब बीजेपी में भी टूट देखने को मिल रही है। बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पर जो औरंगाबाद के कैंडिडेट हैं पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है कि दक्षिण बिहार के सांसदों के कारण बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है, नहीं तो 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती। अब देखना होगा कि बीजेपी के आलाकमान इस पर क्या कुछ कहते हैं या फिर बीजेपी के और नेताओं का क्या रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।